दोनों चोर हमारे ककड़ी देखने आ रहे थे। ये दोनों चोर हमारे ककड़ी खाने आए थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेकिन ककड़ी में देख रहे थे, ककड़ी नजर लगी। ये जी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अभी मैं सो के भी उठ गई हूँ, थोड़ी देर पहले उठ गई थी मैं 8:30 बजे में। और अभी नाश्ता वगैरह हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज मैं भी जाऊँगी ससुराल, मम्मी भी जा रही है इसी के, तो नाश्ता नहीं बनाएंगे, सीधा खाना ही बनाएंगे, क्योंकि फिर खाना खा के चले जाएंगे ना तो सही रहता है। मम्मी भी दूर जाएगी तो मम्मी ने बोला सीधा खाना ही खा के जाऊँगी। खाने में आज बनाऊँगी खिचड़ी, बना रही हूँ मैं। मम्मी ने बोला खिचड़ी बना ले थोड़ा सा, तो मैंने खिचड़ी बना रही हूँ। अभी 9 बज गए हैं, 11 बजे तक निकल जाएंगे घर से, तो सीधा खिचड़ी खा के ही जाएंगे। बाकी मौसम तो ख़राब ही हो रखा है, और बीच बीच में ना रोड भी टूट रही है ऋषिकेश वाली। वहाँ नरेंद्र नगर में रोड ज़्यादा टूटती है, वहाँ पे हमेशा ही टूटती है। वहाँ पे कल भी रोड ब्लॉक हो गई थी, तो आज पता नहीं, आज का तो पता नहीं। अगर बारिश हो रही होगी तो फिर वैसे ही होगा रोड का हाल, लेकिन मशीन लगी रहती है साफ़ करने के लिए, रोड खुल जाती है जल्दी। गाड़ियाँ तो आ ही रही है, दिख रही है ना सामने से, बस आ रही है, 2-3 बस आ गई है। बाकी मौसम तो आप देख ही सकते हो, सामने के पहाड़ों पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है। ऊपर देखो खैट पर्वत भी नहीं दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि आगे से कोहरा लगा हुआ है। और अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल ताया जी के घर पे, क्योंकि मम्मी ऋषिकेश जा रही ना, तो जिम्मी उधर ही रहेगा, तो मैं वहाँ जा रही हूँ थोड़ा सा काम से। तो अभी चलते हैं जल्दी से। मैं गई भी नहीं थी ताया जी के घर पे जब मैं आई, क्योंकि अब वो दूर रहते हैं। मामा जाएगी वहाँ, अब वो दूर रहते हैं, तो हाँ दूर रहते हैं ना, तो जी मैं क्या बोल रही थी हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि अब ताया जी लोग दूर चले गए हैं, वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। कल शाम को हम लेट पहुँचे घनसाली से 3 बजे, फिर थोड़ी देर बैठे रहे, खाना वगैरह खाया, वैसे में 4-5 बज गए। फिर मैं नीचे गई चाचा के घर पे और मनीषा के घर पे, ठीक है, क्योंकि मैं गई नहीं थी उधर। परसों दूसरी बार मैं आई थी, जब मैं पहली बार आई थी एक दिन के लिए, उस टाइम मैं सामने ताया जी के घर पे गई थी, तो मैं मनीषा लोगों के घर पे नहीं गई थी, सिर्फ नीतू के घर पे गई थी। तो टाइम चाहिए होता है, इस बार मैं वहाँ नहीं गई, तो इस बार मैं पहले इधर गई। तो ऐसे ही होता है, दूर रहते हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिल पाता जाने का। तो अभी जा रही हूँ मैं सुबह थकान भी लग रही है भाई। मम्मी ने मेरे पास सामान भी दे रखा है, क्योंकि जिम्मी वहीं रहेगा, तो मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ। यहाँ पे आम भी लेके जा रही हूँ ताया जी लोगों के लिए, परसों लेके आई थी, अभी तक लेके गई नहीं। तो अभी पहले चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। ताया जी के घर से भी मैं अभी घर जाने लगी हूँ, और यहाँ पे भी कोई नहीं है, ताया जी ताऊ जी है बस, बाकी भाभी लोग तो घनसाली में ही रहते हैं। और मैं जा रही हूँ ऊपर, है देखो ये नहीं तो लोगों को तो यहाँ भी पहुँच गया भाई, है रे, इसका कोई काम धाम नहीं है। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर। यहाँ पे देखो कद्दू की बेल बो रखी है, पर कहीं भी वो नहीं लगे है, कद्दू नहीं लगे एक भी। बाकी ताऊ जी ने दे रखी लौकी। अभी चलते हैं जल्दी से। अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने घर के ऊपर, और यहाँ से मैं अपने गांव का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रहा हमारे खूबसूरत गांव का नज़ारा, कितना सुंदर लग रहा है ना सामने गांव। और नीचे देखो तालाब भी बन रखा है, उसमें बहुत सारा पानी भी हो रखा है आजकल, क्योंकि आजकल गधेरे चल रहे हैं ना, नीचे दिख रहा होगा आपको, गधेरा आया हुआ है बारिश की वजह से, देख सकते हो। बाकी मैं सामने गई थी ताई जी घर पे, जो ग्रीन सा है, आ गई हूँ मैं इधर से। और अभी चलते हैं यहाँ से भी घर जल्दी, क्योंकि अब हमें जाना भी है, 10 बजने वाले हैं, 11 बजे तक जाएंगे। मम्मी 11 बजे वाली गाड़ी पकड़ेगी, वो सीधा ऋषिकेश जाती है ना, जाती तो सारी ऋषिकेश ही है, लेकिन कोई गाड़ी टिहरी से होके जाती है, तो वो टिहरी होके नहीं जाती है, कोटी कॉलोनी होके जाती है, तो मम्मी वहीं से जाएगी। तो 11 बजे आती हो, 11 सवा 11 बजे, तो तब तक हम रेडी हो जाएंगे जल्दी। फिर अभी चलते हैं नीचे। तो
थकान लग जाती है भाई, सामने से आते आते बहुत थकान लगती है। देखो रास्ते कैसे हो रखे आजकल, घास ही घास हो रखी भाई। आजकल तो भैंसों की मज़ा है, मज़ा, क्योंकि इतना सारा घास है रास्तों में, जंगल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। रास्तों में इतना घास है तो जंगल जाने की क्या बात है ना। देखो कितने सारे पत्थर हो रखे हैं यहाँ पे, मस्त लग रहा है ना। बाकी नदी देखो कितनी सुंदर लग रही, वाह। हमारे गांव में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है भाई। पत्थर भी थोड़ा सा रह गया है भरने के लिए, बस कुछ टाइम बाद वो भी भर जाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है ना, तो भर जाएगा वो भी जल्दी। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। हो गए हम रेडी जाने के लिए, मम्मी भी हो गई, मनीषा भी हो गई। मनीषा मेरे साथ जा रही है पोखर तक, उसका काम है वहाँ पे। मम्मी वहाँ पे जा रही है और मैं बैठी हुई हूँ। मुझे थकान सी लगी, मेरे को नींद आ रही है। नींद बाबा सर जाना लगता है। ये देखो सूट पहन के आई, वो भी गए, वो चुन्नी भूल गए वो देहरादून में, और यहाँ पे इसका दूसरा सूट था और उसने दूसरा सूट पहन लिया है। ये आज आज अपने क्या के लिए जाने, तो आज अबर दीदी को यहाँ जानी है। आज ये आज अब बब्बू दीदी के घर पे जा रही है। बल कैसे लग रहे, बड़े लग रहे हैं, प्लाजो लगाने लगे तो बोले ये सूट के साथ बोलो। हाँ तो अभी रेडी तो हो गए हैं। मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, आ गई मम्मी भी। यहाँ पे हमने सारा कुछ रेडी कर दिया था, बैग वगैरह, लेकिन मेरी थैली फट गई थी। मेरी थैली फट गई थी और फिर ये वाला बैग था हमारा यहाँ, इसमें 2 थैली का सामान आ गया भाई, पूरा अच्छा हो गया। एक हाथ पे बस, छोटा मोटा कितना प्यारा लग रहा है ना, गोलू मोलू था। और ये देखो यहाँ पे बैठी हुई है इसके ड्रामे। पहले एक सूट पहन के आई, इसकी वजह से हमारी गाड़ी छूट गई। अपना थैला थैला पाना था कर मैं जुड़ा गाड़ी अपना तुम्हारे थैले पर ना थैले पर। अब मेरी मम्मी का सामान देखो, थोड़ा सा ही है भाई। मम्मी दरवाज़ा लगा रही है, एक जगह के दरवाजे हम खुले रखेंगे क्योंकि हमारा जिमी का घर सो है। वो हमारे जिमी के लिए है, क्योंकि जिमी हमारा सोएगा, खाना खा के आएगा वो कहीं से, अगर जाएगा तो ताई जी के घर पे। जिमो इधर को पूछ रहा है। बाय बाय ले हेलो कर दी। ये कहाँ सो रहा ना चा, ये देख कर सच्ची। हाँ अच्छी हो ना, टिक्का कसम से दे सच्ची कसम से का तो थोड़ी आया बात करवा अभी आना जिमी को बोल रहे हैं अभी आ रहे हैं। जिमी सो गया अंदर, उसकी वजह से मतलब अगर ऐसे बोलेंगे ना चल ठीक है तो वो पता नहीं कहाँ चले जाएगा। अगर ऐसे बोलेंगे ना अभी आएंगे तो वो यहीं पे रहेगा। उसके हल्के हल्के आंसू आ रहे मम्मी के बिना, गंदा लगता है उसे। जिस दिन घर आएंगे ऐसे रोएगा वो, मम्मी के गोले बिटेगा वो। गोले बिटे चलो तो भाई मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। मम्मी बाजार जा रही है ऋषिकेश के बाजार। मैं 3 दिन से एक ही सूट में चल रही क्योंकि मेरे कपड़े ही नहीं ला रखे इधर। मुझे पता था कि मैंने जल्द जाना है, मैं कपड़े लेके नहीं आई। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं सड़क पे। बस हम लोग अभी पोखाल पहुंच गए हैं। मैं मनीषा के साथ आई थी, इसने बोला कि मेरे साथ जाना तूने तब जाना ससुराल। तो मैंने वैसे सीधा मकरौ जाना था, लेकिन इसके साथ रुकी हूँ मैं। हम आ रहे थे नानी के घर पे किसी काम से, तो इसको पता नहीं था ना नानी के घर कहाँ पे है। मेरे को तो पता था, मैं आती रहती थी ना यहाँ पे। तो इसने बोला तू मेरे साथ चलेगी, इसलिए हम आ तो गए हैं। लेकिन नानी का देखो यहाँ ताला लगा रखा है अपने घर पे। नानी घर पे है ही नहीं। नानी जा रखी है नीचे सेरे, वो क्या बोलते खेतों का काम स्टार्ट हो गया ना। पहले रोपाई होती है, फिर रोपाई के बाद निलाई होती है ना जो धान की, तो उसी को करने जा रखे हैं नीचे।
सामने देख सकते हो खेतों में बहुत सारे लोग जा रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे हल्के हल्के। तो नानी भी वहीं जा रखी है, आने लगी है नानी वापस वहाँ से। और यहाँ पे देखो बीच में मंदिर भी है, खेतों के बीच में मंदिर है हमारा बद्रेश्वर महादेव भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि यहाँ पे मंदिर है, हम आए भी हैं वहाँ पे। अच्छा लगता है ना खेतों के बीच में हरा भरा, और मंदिर भी शानदार मंदिर। और सारे लोग अपने कामों में व्यस्त हैं यहाँ गांव में, अपने अपने खेतों में सभी लोग लगे हुए निलाई करने में। बाकी मैडम जी भी ब्लॉग बना रही वहाँ पे देखो बैठ के। बाकी अभी मुझे जाना है अपने ससुराल उस तरफ को, ठीक है। हमारे के पोखार मेरे ससुराल नज़दीक ही है, तो उसने बोला कि थोड़ी देर में चले जाना। और मम्मी मैं मनीषा साथ में ही आए जागदार तक। तो हम तो असन से उसी गाड़ी में आए सीधा पोखार तक, क्योंकि वो सियालकुंड जा रही थी। और क्योंकि सियालकुंड आ रही थी वो गाड़ी सीधा, मैंने चली जाना था उसी गाड़ी में। लेकिन मैं इसके जैसे यहाँ पे रुकी थी, ये मेरे भरोसे बैठी हुई है। और बैग मैंने ऊपर दुकान में रखा है, वो नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि 1:30 बजे तक ही दुकान खुली रहेगी। उन्होंने फिर खाना खाने के लिए जाना है घर। बाकी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, दुख रहा है भाई। मैंने उसके वो भी निकाल दिया, पट्टी निकाल दी है ना, थोड़ा खुले रखेंगे ना तो सही हो जाएगा जल्दी। बाकी देखो यहाँ पर कितना बड़ा गाँव है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, सुंदर सा घना घना गाँव। नीचे भी देखो कितने प्यारे प्यारे खेत हैं, हरे भरे भाई। आगे शायद नानी ऊपर वहाँ से बोला तो था मैंने कि जल्दी आ जाओ ऊपर। मैंने फ़ोन किया, नानी को नहीं किया, दादी को किया, जो दादी की मम्मी है ना नानी, तो उनको किया। दादी को बोला अपनी मम्मी को बोलो कि घर आओ। तो दादी ने फ़ोन किया नानी को। नानी कह रही नीचे खेत से कि हाँ मैं देख रही हूँ उनको लेकिन घर नहीं आ रही बुढ़िया भाई। तो हमने बुला दिया है, तो आ रही है नानी। अभी वेट करते हैं नानी का, तब तक मैं अपना सामान लेके आती हूँ नीचे, ठीक है। आ गई है नानी, और नानी ने अपना काम ही निपटा लिया। जो नानी के पास हमारा काम था वो हमारा काम निपट गया है। आ गए हम वापस, अब चलते हैं घर की तरफ। मनी से जाएगी अपने घर, मैं जाऊंगी अपने घर, और नानी के साथ और मस्ती हो गई। फाइनली पहुंच गई मैं अभी अपने ससुराल, अभी रास्ते में ही हूँ। अभी मैं यहाँ से ऊपर जा रही हूँ, और यहाँ ना बारिश लग गई है तगड़ी वाली बारिश तो पोकाल में ही लगी थी काफ़ी तेज़। बाकी अभी मेरे को थकान लग गई है, मेरे पास बहुत सारा सामान है इसलिए दिक्कत हो रही ले जाने में। सामान तो क्या है, कपड़े ही है मेरे पास, कपड़े थे मेरे नीचे, तो कुछ मेरे हैं, कुछ सूट सिलने वाली है मेरे पास। पहले इनको लेके चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको घर पे सीधा। शाम के 4 बज गए हैं और अभी मैं सो के उठ गई हूँ। नींद तो नहीं आई मुझे, लेकिन मैं ऐसे ही लेट रखी थी। बाकी बारिश बहुत तेज़ लगी हुई, तगड़ी वाली बारिश। जब से मैं घर आई उस टाइम से बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। देख सकते हो मौसम के हाल आप लोग भी, कैसे ही हो रखा है चारों तरफ पहाड़ों पे कोहरा ही कोहरा हो रखा है। बारिश भी बहुत तेज़ लगी हुई है भाई। और ये दोनों चोर हमारे ककड़ी देखने आ रखे थे, ये दोनों चोर हमारे ककड़ी खाने आए थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेकिन ककड़ी में देख रहे थे, ककड़ी नजर लगी। ये जी पता क्या जगह नाम कर रहे, लेकिन दोनों दो काकड़ी बोलता ये दोनों शख्स हमारे काकड़ी गाड़ी तरह से आई तरह में बह रहा है। ये दोनों शख्स हमारे काकड़ी में नजर लगा रहे भाई, इनकी नजर बहुत गंदी है। ये हमारी ककड़ी में नजर लगा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, हमारी ककड़ी थोड़ा बड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन जब तक ये यहाँ पे आए सीढ़ियों से और दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि काकड़ी लगी है, बल निकालने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन तब तक मैं बाहर आ गई। बेटा जुई थे पर लगी आगे क्या गए, सच्ची नहीं लगी है। ये देखो नहीं थे, जुई थे, मैं खुद देखी भाई जी ना कहो दे भगवान कसम ठीक है। ये दोनों देखो चोर है, दोनों के दोनों दुई थे या पन्नी कबर नी ये भाई एक ही ना, पेट में नहीं भाई, एक ही ना दुई थे या पन्नी थे दुई, हाँ छाई नहीं भाई। ये देखो खुद चोरी की, अब अपनी चोरी छुपाने के लिए ककड़ी ढूंढ रहे हैं। देखो
जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।